श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ। कारण मेरे स्टूडियो में आज बहुत से मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो कि कविता से संबंध रखते हैं, जो सोशल सर्विस से संबंध रखते हैं, वो एकत्र हुए हैं। मैं इन सब का खैर मकदम करते हुए इनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि दिल्ली और आसपास के दूर के इलाकों से ये हमारे पास आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अलग से सौभाग्य है। इसका श्रेय अगर मैं सुलेखा जी को दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के सौजन्य से आज ये गैदरिंग संभव हो पा रही है। तो सुलेखा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे मेहमानों का एक प्रॉपर परिचय आप हमारे श्रोताओं को दीजिए, ताकि हम फिर आगे की बात शुरू करें। जी। देख ले एक नजर जो तुझको, देख ले एक नजर जो तुझको, वे दीवाना हो जाए। ओके। एक मुस्कुराहट पर तुम्हारी दिल मस्ताना हो जाए। क्या बात। जब तब करके सफल मेरे नष्ट हो पाप, मेरे चित्त चोर कन्हैया हो जाओ। एक नजर तू भी जो देख ले, मेरी आंखों में मेरा दिल भी तेरा परवाना हो जाए। क्या बात। मेरा दिल भी तेरा परवाना हो जाए। बहुत सुंदर। चलिए, दिल से इंसानियत की एक तार जुड़ जाए, मन से मिटाकर हम भेदभाव जाति पाति भूल जाएं। एक ब्रह्मा का अंश है हम, यही सोच हर मानव की हो जाए। जी। नमस्कार। यही सोच मानव की हो जाए। नमस्कार। आज अपराध रहित भारत की एक मुहिम प्रस्तुति कला मंच द्वारा अभियान सुश्री आदरणीय अनीता मुकीम जी के द्वारा और आदरणीय श्री श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा मैं प्रकट करना चाहती हूँ। मुकेश गंभीर जी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, और साथ ही मैं रेडियो बूस का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अनीता मुकीम जी के बारे में अगर मैं कुछ शब्द बोलूँ तो शायद वो सूर्य को दीपक दिखाने की तरह होंगे। वे अपने सामाजिक कार्यों में पूर्ण रूप से योगदान देती हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे निस्वार्थ अपने मन से नहीं करती। अगर अनीता मुकीम जी का परिचय दूं तो समय की ये कहते हैं ना किताब बन जाए, तो वो है, मगर फिर भी मैं 4 ही लाइनों में इनका परिचय देती हूँ कि जिसने जीवन का हर पल हर रिश्ते को दे डाला है। जिसने जीवन का हर पल हर रिश्ते को दे डाला है, और अपने जीवन के हर सुख दुख में सबका साथ ही दे डाला है। अपने जीवन के हर सुख दुख में सबका साथ ही दे डाला है। और साथ ही मैं प्रस्तुति कला मंच के एक परिचय देना चाहती हूँ। अपराध रहित भारत एक ऐसी मुहिम है जिसमें हमारी एक अंतर्मन की इच्छा हुई कि हमारे भारत से क्या पूरी दुनिया से अपराध मुक्त हो जाए। इतना आसान नहीं है, मगर हमने एक शुरुआत की। तो हमारी ये शुरुआत है कि हमारे अंतर्मन से अगर हर व्यक्ति यही सोच ले कि हमें अपने अंतर्मन को शुद्ध करना है, तो निश्चिंत है हमारा भारत अपराध मुक्त होगा। जी। और मैं साथ ही कहना चाहती हूँ कि जनमन गन हो हर जुबान पर, कि जनमन गन हो हर जुबान पर, बस यही अभिमान हमारा। कि जनमन गन हो हर जुबान पर, बस यही अभिमान हमारा हो। कृष्ण राम की भूमि है, बस सत्य ज्ञान हमारा हो। कृष्ण राम की भूमि है, बस सत्य ज्ञान हमारा हो। छट जाए नफरत के बादल, छट जाए नफरत के बादल, प्रेम का एक इंद्रधनुष न्यारा हो, और हर दिल में प्रेम का फूल खिले। बस ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो। बस ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो। और साथ ही कहना चाहूंगी कि बेवजह कुछ इस धरा पर नहीं होता। बेवजह कुछ इस धरा पर नहीं होता। कहीं भरा समंदर तो कहीं मरुथल होता है। बेवजह
कहीं पर भी इस धरा पर नहीं होता। कहीं समंदर तो कहीं मरुथल होता है। मरुथल की तपस प्यास को तड़पा ना होता। जल की एक बूंद का महत्व हमने कभी समझा ना होता। जल की बूंद का हमने महत्व कभी समझा ना होता। और साथ ही मैं अनीता जी से गुजारिश करूंगी कि वे अपने मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। अनीता जी, आपको ये कैसे प्रेरणा मिली कि ऐसा वो कौन सा विषय था जिसने आपको प्रोत्साहित किया देश सेवा और समाज के लिए? नमस्ते सुलेखा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे फादर, मेरे पापा, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली। हम 3 भाई और एक में इकलौती बहन थी। मेरे पापा को बहुत शौक़ था कि हर जगह मेरे को लेकर जाते थे। वो राजनीति में भी थे और सामाजिक भी कार्य करते थे। दूसरों की हमेशा मैंने उनको सहायता करते हुए देखा। बस वहीं से मेरे में भी सहायता करने की एक छोटा सा बीज उत्पन्न हुआ। बचपन में एक बार हमने जब 10th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड दिया, तो मेरी 2nd डिवीज़न आई थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड की 1st डिवीज़न आई। और 1st डिवीज़न अच्छे मार्क्स आने के बाद भी वह रोती रही। तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी क्लासमेट थी। तो मेरा मन करा कि मैं जाकर पूछती हूँ क्यों रो रही है। तो मैंने उससे पूछा क्यों रो रही है। तो उसने बोला मैं आगे पढ़ नहीं पाऊँगी, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि अब आगे और नहीं पढ़ना। बहुत दुख हुआ। उसकी इन बातों ने मेरे मन में कहीं थोड़ा सा घर ले लिया और मैं परेशान रही। घर गई, परेशान देख के मेरे पापा मुझको समझ जाते थे या क्या, समझ गए कि कुछ बात है। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों परेशान हो। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक मेरी फ्रेंड है, वो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकती और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात। मैं इतनी खुश हुई। बोले आज से उसका जो खर्चा होगा, जितनी पढ़ाई करना चाहती है, मैं दूंगा। क्या बात। हम छोटे बच्चे, हम तो आर्थिक मतलब हमें कितनी पैसे मिलते थे, 10 रुपये उस समय, उस ज़माने में 10 रुपये मुश्किल से मिलते थे। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसको फ़ोन करा, चिंता मत कर, तू जितना पढ़ना चाहती है तो पढ़, हम तेरे साथ हैं। और बस वहीं से ही ऐसी बहुत छोटे बातें होती थी। बस दिल में लगता था कि हाँ मुझे भी अब सेवा करनी है। पापा के पद चिन्हों पे ही चलती गई, सेवा करती रही। थोड़ी उस समय बच्चों के हिसाब से छोटी सेवाएं होती थी, बड़े होने के बाद बड़ी सेवाएं होने लग गई। तभी से ही मुझे प्रेरणा मिली कि अब मुझे समाज के साथ साथ देश की भी सेवा करनी है। बहुत सुंदर विचार है अनीता जी। सुलेखा जी, आपकी कही हुई बात पर मुझे अपने किसी टाइम पे लिखी कुछ पंक्तियाँ याद हो आई हैं जी। लिखा कि भाई तेरे दर पर गया ना गया मुझे मालूम नहीं, तेरे दर पर गया ना गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरे बंदों को तो बहुत चाहा है मैंने। ये भी एक अनीता जी इबादत है जो अपने ढंग से की जाती है और वो आपने करनी शुरू कर दी। जी अनीता जी, जो हमारा विषय है अपराध रहित, तो आप किस तरह से इस पर काम करने के लिए आई? आपको ऐसी वो कौन सी घटना थी जो आपके मन में आई और किस तरह से हम इसको मुक्त कर सकते हैं आपकी विचारधारा से? अपराध रहित भारत या अपराध मुक्त भारत बोलने में बहुत छोटा सा वाक्य है और करने में इसकी डगर बहुत ही कठिन है। इस पे हम चलने की सोच लें तो भी ये काम नामुमकिन सा लगता है और लोगों के द्वारा भी बोला जाता है इतना इजी नहीं है, इसने स्टार्ट कर दिया, ऐसे अपराध थोड़ी ना मुक्त हो सकता है। हाँ, उनका कहना ठीक है, बट अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर ये काम आगे कैसे बढ़ेगा, इस समस्या का हल कैसे होगा। उसके लिए हमने एक छोटा सा बीज बोया और इसके पानी सींच कर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से ही ये आगे बढ़ सकता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले सकता है। हाँ,
पूरा ख़त्म जड़ से नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ तो कर पाएंगे, कम तो कर पाएंगे। बस उसी की उसमें लगे हुए हैं कि हमें ये कम करना है अपराध। बहुत सुंदर सोच है आपकी, और मेरा विश्वास है कि निश्चित ही ये पूर्ण होगा। अच्छा अनीता जी, एक प्रश्न आपसे और करना चाहती हूँ। मैंने सुना है स्पेशल बच्चों के लिए भी कुछ करती हैं, तो स्पेशल बच्चों के लिए आप क्या करती हैं? मैं एक प्रोग्राम में गई थी, स्पेशल बच्चों के डेफ एंड डम्ब प्रोग्राम में गई थी। तो वो अपनी बातें किस तरह से रखते हैं, उनकी जो साइन लैंग्वेज है, मैं देखकर हिल गई। ऐसा लगता है कि ये सारे काम अपने आप में कितने अच्छी तरह समझा देते हैं एक दूसरे को। जो हम बोल सकते हैं हम वो नहीं समझा सकते एक दूसरे को बोल कर भी, जो ये बिना बोले समझा देते हैं। यस। और ये स्पेशल चाइल्ड सच में ही स्पेशल चाइल्ड है। इनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है बहुत ही अमेजिंग होती है। इनको कुछ भी काम दे दो, शायद मुझे लगता है, जैसे मैं फील करती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में ही रहती हूँ, तो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम सेट करते हैं। अभी मैंने डेफ एंड डम्ब महिलाओं को मसाले, पापड़ और वो सब स्टार्ट करवाया है। इतनी सुंदर पैकिंग करी, इतने अच्छे मसाले बनाए हैं। अब उनका एग्जीबिशंस लगाएंगे, देखते हैं कहाँ तक हम सफल हो सकते हैं। लेकिन हमारी एक छोटी छोटी सी ये कोशिशें रहती हैं कि सब खुश रहें और हम ऐसे ही उनकी सहायता करते रहें। सहायता कहना गलत वर्ड होगा, उनको प्रोवोक करना चाहिए कि वो आगे आए, बढ़े, और उनको एक मंच भी देना चाहिए हमें, जिससे कि वो फ्रीली सारे काम कर सकें। आप देश के लिए कोई संदेश अपना देना चाहेंगी? हाँ, मैं एक बस यही संदेश देना चाहती हूँ देश को। बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं लोग, बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं लोग, समुद्र के किनारे रेत के मकान बनाने में लगे हैं लोग। बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं लोग, समुद्र के किनारे रेत का मकान बनाने में लगे हैं लोग। दुनिया तो गोल है, जहाँ से चले फिर वहीं आना है। दुनिया तो गोल है, जहाँ से चले फिर वहीं आना है। फिर भी ना जाने किस अंधी दौड़ में लगे हैं लोग, कि ना जाने किस अंधी दौड़ में लगे हैं लोग, भागने में लगे हैं लोग। सब कुछ पाने की खातिर, सब कुछ खोने के खातिर भीड़ में लगे हैं लोग, भागने में लगे हैं लोग। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हम सब कुछ हमारा यहीं रखा का रखा रह जाएगा। ना हम कुछ लाए थे, ना कुछ लेकर जाना है। हमें बस दूसरों की सहायता जितनी कर सकते हैं, हम इतने बिजी शेड्यूल में से जितना टाइम निकाल सकते हैं, हमें ज़रूर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। बस यही एक मैसेज देना चाहती हूँ। और अपने सबसे पहले अपने अंतर्मन को शुद्ध करना चाहिए। अगर हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, अपने विचारों को शुद्ध कर लेंगे, दूसरों की सहायता करने की भावना ले आएंगे, तो शायद फिर हमें दूसरों को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुलेखा जी, जो अनीता जी कहना चाहती हैं, मैं उसको अपने शायरी के अंदाज में कहता हूँ कि छोड़ बाहर को, हाँ, मन को देख। बिल्कुल। छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। तो बात ये है, जिसने भी अपने फन को पहचान लिया है, वो फिर इधर उधर भटकने के बजाय काम में लग जाता है। और अनीता जी उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर जी। थैंक यू। बिल्कुल अनीता जी, आपने जो बोला, इसी पर ना मुझे एक कहानी याद आ रही है गौतम बुद्ध जी की। मैंने कहीं पढ़ी, गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य था, बहुत उनकी सेवा करता था, वहाँ का कहते हैं ना सबसे अच्छा शिष्य था, आनंद नाम से। तो उसका मन हुआ कि मैं आज कहीं घूम कर आऊँ, बाहर निकलूँ, अब आश्रम से बाहर जाऊँ। तो गौतम बुद्ध जी के पास गए और आज्ञा लेने के लिए। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा ठीक है तुम जाओ, मगर ये बताओ जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे तुम्हें कुछ लोग गालियाँ देंगे। तो कहता मुझे लगता है कि अगर वो लोग मुझे गालियाँ देंगे तो हो सकता है कि मेरे अंतर मन में जो मेरे गलत विचार है शायद उसको सुधार देंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? कहते नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कि तुम थोड़ा और आगे जाओ
तो लोग तुम्हें अब पत्थर मारेंगे। तो उन्होंने कहा अगर वो मुझे पत्थर मारेंगे तो मैं सोच लूँगा कि शायद मेरे कुछ कुकर्म थे जो कट गए और शायद उनके इस पत्थरों से मेरे कई कर्मों का नाश हुए। गौतम बुद्ध जी ने कहा यही तक नहीं है, हो सकता है कि लोग तुम्हें मारने तक आ जाए। तो कहते मारने तक आ जाएंगे, सोचूंगा कि उन्होंने मारा तो नहीं। तो उन्होंने कहा यहीं तक नहीं, हो सकता है कि वो तुम्हें मार दें। तो कहता मैं सोचूंगा इस जीवन से मुक्ति मिल गई, मेरे सारे पाप मुक्त हुए। अरे अब तुम बाहर जा सकते हो। तो इस कहानी का अर्थ ये था कि बहुत हद तक कोशिश हमें सहन करने की होनी चाहिए। जिस तरह से आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं और बड़ी जल्दी डाइवोर्स के केस आ रहे हैं, और रिश्तों में भी, भाई बहन के बीच में भी, क्यों हमारे बीच में सहनशीलता ख़त्म होती जा रही है। कुछ पेशेंस, कुछ हमारे अंदर होने चाहिए। तो जो मैं चाहती हूँ कि सभी के अंदर आए और अपराध रहित भारत का अगर हम एक दृढ़ निश्चय कर ले तो अवश्य ही अपराध खत्म होगा। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगी, मैं श्यामलाल गुप्ता जी से बात करना चाहती हूँ और उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ बोलती हूँ कि जब जब मैं गिरा तेरा एक इशारा था, कि जब जब मैं गिरा तेरा एक इशारा था, पाप लोभ मोह ही मुझे क्यों प्यारा था। जब जब मैं गिरा तेरा ही इशारा था, पाप लोभ मोह ही मुझे क्यों प्यारा था। जब ठोकरों में गिरा मैं ज़माने की, संभाला तूने बस एक तेरा ही इशारा था, संभाला तूने बस एक तेरा ही इशारा था। नमस्कार श्यामलाल गुप्ता जी, आप किस तरह से प्रस्तुति कला मंच से जिस तरह से जुड़े हैं, अपराध रहित मुहिम में जुड़े हैं, तो किस तरह से आपकी विचारधारा है कि हम अपराध को मुक्त कर सकते हैं? मैं श्यामलाल गुप्ता, राष्ट्रीय संस्थापक महामंत्री अग्रवास रेडियो बुथ से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकेश गंभीर जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से हमें जो आमंत्रित किया है। हमारे बीच उपस्थित अनीता मुकीम गोयल जी, संस्थापक अध्यक्ष अग्रवंश, सुलेखा जी, प्रवीण जी, राजेश जी, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और सुलेखा जी प्रस्तुति कला मंच से जुड़ी हुई है, बहुत कुछ ही समय पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, तो जो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ के 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले, अर्थात उसको उद्धोगति में ले जाने वाले हैं। तीनों को जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। प्रस्तुति कला मंच द्वारा अपराध रहित भारत की एक कल्पना हम सबकी एक सुंदर सोच है, जिसे हम सब मिलकर इस स्वप्न को साकार कर सकते हैं। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं मारेंगे, तब तक हम अपराध मुक्त भारत का स्वप्न नहीं देख सकते। अपराध मुक्त भारत का स्वप्न देख नहीं सकते। रास्ते में पड़े पत्थर का डर नहीं है मुझे, भीतर मेरे बैठा जो रावण, डर वही है मुझे। कब तक अपने घर का कचरा दूसरों के घर पर डालोगे? कब तक अपने भीतर के दोष किसी और पर डालोगे? हम अकेले ही काफ़ी हैं अपराध को मुक्त करने के लिए। स्वयं से ही तो लड़ना है। अपने भीतर के दोषों को बस नष्ट करने का दृढ़ संकल्प लेना है। रोज भीतर के रावण को मारकर अंदर के राम को अपने भीतर जीवित करना है। अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। असूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत आपका जो एक संकल्प है श्यामलाल जी, बहुत दृढ़ है, और आप समाज सेवी हैं। धन से हो, तन से हो या मन से हो, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, कुछ समय पहले की है
कि एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम में चल रहा हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ये समस्या लेकर मैं श्यामलाल जी और निकिता जी के पास गई। तो वो बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहता था, ओके, पर उसकी फीस माफ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आगे वो फीस नहीं दे पा रहे थे। पर इनके प्रयास से उस बच्चे ने आज पढ़ाई की, स्कूल में टॉपर निकला, और इनका धन्यवाद करता है। बहुत मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जो हम कहते हैं ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर समाज के हम लोग हैं तो सर्वप्रथम अपने घर से शुरुआत करें, सर्वप्रथम अपने आप से शुरुआत करें, सर्वप्रथम अपने आसपास से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे समाज और देश में जाएंगे। हम शुरुआत क्या करते हैं, अपने घर से तो करते नहीं हैं। अपने घर में हमारा भाई रो रहा है और हम बाहर नाम कमाएं, पर अनीता मैम जी का अलग ही रूप देखा है मैंने इनको पर्सनली भी थोड़ा सा देखा। ये अपने परिवार के साथ भी उतना ही प्रेम रखती हैं, उतना ही समाज के साथ, उतना ही देश के साथ। और मैं साथ ही अपने देश की बेटियों को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से जी। हालांकि जो नारी शक्ति है वो हर जगह अपने आप से परिपूर्ण है, पर आज कहीं ना कहीं भटकाव में है। तो उस भटकाव को रोकने के लिए मेरी एक कविता है जो अपनी बेटियों के लिए है। ओके, आप इसका मान कीजिएगा। जी। बेटियों, तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। बेटियों, तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। लांग दहलीज को अपने पंख जितने भी उड़ाना, पर अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। अपनी मर्यादा को भूल नहीं रहना तुम बनावटी असूलों की जंजीरों में, पर तोड़ ना देना तुम जंजीर अपनी मर्यादा की। पर तोड़ ना देना जंजीर तुम अपनी मर्यादा की। हाथ में बास्केटबॉल, भले बॉर्डर पर तने बंदूक खड़ी रहना। हाथ में बास्केटबॉल, भले बॉर्डर पर खड़े बंदूक तनी रहना, पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। पिया बाबुल की गली, पिया बाबुल की दहलीज लांग, अपनी गौरवशाली महिमा तुम बना लेना। पिया बाबुल की गली दहलीज लांग, तुम अपनी गौरवशाली जगह बना लेना। पर वफादारी का आंचल घर में भुलाना नहीं। पर वफादारी का आंचल घर में भुलाना नहीं। नहीं रहना मर्यादा में, नहीं रहना मर्यादा में तुम बनावटी असूलों की, पर अपनी मर्यादा में रहकर ही अपना फर्ज निभाती चली जाना। बहुत सुंदर। ईश्वर की बनाई सृष्टि का अनमोल रतन हो तुम। ईश्वर की बनाई सृष्टि का अनमोल रतन हो तुम। किसी चोर के हाथ में इसको लगने देना नहीं। किसी चोर के हाथ में इसको लगने देना नहीं। पवित्र नदियों जैसा तेरा ये चरित्र है। पवित्र नदियों जैसा तेरा ये चरित्र है। पवित्र गंगा जैसा चरित्र, गंदी सोच का कीचड़ इसमें पड़ने देना नहीं। गंदी सोच का कीचड़ इसमें पड़ने देना नहीं। पृथ्वी माँ जैसा तुम बनना, जो अपने मन में अपने अंदर कितने कण कितने रूप छुपाए बैठी है, पर हरियाली की चादर तो वो हम पर ओढ़े बैठी है। हरियाली की चादर तो हम पे ओढ़ी बैठी है। पृथ्वी माँ जैसा क्षमाशील तुम बनना भूल जाना नहीं। बेटियों, तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। बेटियों, तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी मुकेश गंभीर जी का, और उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपनी शब्दों से हमें बताएं कि हमारे अपराध रहित भारत को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मैं 4 लाइनों से मुकेश गंभीर जी को अपने मंच देती हूँ कि तरफ सा दिल जाता है, तरफ सा दिल जाता है, दहशत की खौफ की जब जिंदगानी देखी। तरफ सा दिल जाता है, दहशत और खौफ की जब जिंदगानी देखी। कभी मासूमियत में लिपटी हवस की हमने कहानी देखी। कभी मासूमियत में लिपटी हवस की कहानी देखी। कभी 32 टुकड़ों में कटी मोहब्बत की हमने कहानी देखी।
कभी 32 टुकड़ों में कटी मोहब्बत की हमने कहानी देखी, तो कभी जमीन के एक टुकड़े की खातिर भाई से भाई को लड़ते और कत्ल की कहानी देखी। मन तरफ जाता है, क्यों है अपराध, क्यों है मन हमारे नेगेटिव एनर्जी की ओर। तो इसी विचारधारा को जब अनीता जी, श्यामलाल जी हमने देखा, तो एक मुहिम चलाई कि अपराध रहित मुक्त भारत हमारा संदेश हो। और हमारा सिर्फ यही संदेश है कि हमारे अपने मन को हमें सुधारना है। अगर हर व्यक्ति स्वयं को सुधारेगा तो निश्चिंत है अपराध रहित मुक्त भारत होगा। धन्यवाद। बहुत सुलेखा जी, अनीता जी और श्यामलाल जी, मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग नौविश सदस्यों की तरह एक मुहिम को लेके चल रहे हैं। मुहिम बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, प्रयास भी धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मैं पढ़ा करता हूँ, सुना करता हूँ और कहा करता हूँ कि बड़ी से बड़ी उड़ान परों से नहीं होती, हौसलों से हुआ करती है। अगर आप में हौसले हैं तो आपका ये जो नौविश प्रयास है ये धीरे धीरे एक शेप लेगा और आप आने वाले समय में जब भीतर से स्वयं को सुदृढ़ महसूस करेंगे तो अपने आप लोग भी जुड़ते जाएंगे और आपका लक्ष्य भी आपके सामने आता जाएगा। मैं एक शेर अक्सर अपने को समझाने के लिए भी कहा करता हूँ और उन सब लोगों को भी बताता हूँ जो आप जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, वही मर्द होता है। सुलेखा जी, जब आप चलते हो धीरे धीरे आप दौड़ने भी लगते हो, दुनिया वाले आपको देख के हंसते हैं। जी बिल्कुल। मैं फिर ये कहा करता हूं कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं और अगर धीमे चलो तो यही ताने कसते हैं और इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। तो हमने अपना गरजना और बरसना जारी रखना है और आसपास के लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है। अंत में स्वयं को एक मुबारक देते हुए एक बात कहा करता हूं कि ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। क्या बात है। तो अगर आप एक अच्छे लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कभी सफलता विफलता के गोते भी खाने पड़ते हैं, लेकिन अंततः आपकी विजय होती है जब आपके दिल में उस प्रभु की असीम कृपा हो और आप आगे बढ़ना चाहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस मुहिम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कैसे कुछ नौविश लोग
जब इतने बड़े लक्ष्य की तरफ कि वो अपराध मुक्त भारत की बात बात भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सोच है तभी बात कर रहे हैं। इस सोच को आगे बढ़ाएं, आगे जारी रखें और धीरे धीरे यही सोच लक्ष्य बन जाएगी और आगे बढ़ा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने आकर समय निकाला और इस विषय पर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।